दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही मज़ेदार कहानी है। और दोस्तों, आज की ये जो स्टोरी है इस थोड़ी सी एडवांस लेवल की दोस्तों स्टोरी है, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि सर आप कोई एडवांस लेवल की स्टोरी लाइए। तो दोस्तों, आप लोगों की डिमांड पर एडवांस लेवल की मैं स्टोरी लाया हूँ, जहाँ आपको कई सारे नए एडवांस लेवल के नए नए वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है कॉल मी पंडित। क्या मतलब हुआ दोस्तों? कॉल का मतलब होता है किसी को बुलाना, पुकारना, कहना। कॉल मी पंडित का मतलब हुआ कि मुझे पंडित कहो। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। यदि आज की कहानी में आपको कोई नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको नोट करें, और यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वन डे आ ब्राह्मण विजिटेड बीरबल। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये एक पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई अफर्मेटिव का सेंटेंस बनाते हैं तो वहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। VISIT, विज़िट का मतलब होता है किसी के पास जाना, किसी कहीं का दौरा करना, किसी से मिलना। और सेकंड फॉर्म में विजिटेड। क्या अर्थ हुआ? वन डे, एक दिन, आ ब्राह्मण, एक ब्राह्मण, विजिटेड बीरबल, बीरबल से मिलने आया। एक्चुअली द ब्राह्मण had come with a strange request to be fulfilled, and he thought that only बीरबल could help him। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? बड़ा सेंटेंस है, थोड़ा थोड़ा करके ट्रांसलेट करते हैं। एक्चुअली का मतलब होता है कि वास्तव में, असल में। एक्चुअली द ब्राह्मण हैड कम विद अ स्ट्रेंज रिक्वेस्ट टू बी फुलफिल्ड। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। पास्ट परफेक्ट का अर्थ होता है पास्ट में जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ किसी क्रिया का पूरा होना पाया जाए, जैसे वह आया था, वह गया था, वह दौड़ा था। तो ऐसे वाक्यों में हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। और दोस्तों, आप इसे नोट कर लीजिए, STRANGE, स्ट्रेंज। दोस्तों, ये एक एडजेक्टिव है। मैं चाहूँगा आप इसकी मीनिंग को ज़रूर नोट करें। स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब, अलबेला, अजीब, उसे स्ट्रेंज कहा जाता है। एक्चुअली, असल में, द ब्राह्मण हैड कम विद अ स्ट्रेंज रिक्वेस्ट। असल में ब्राह्मण एक अजीब सी रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट का मतलब अनुरोध, एक अजीब से अनुरोध के साथ आया था, टू बी फुलफिल्ड, पूरा करवाने के लिए। एंड ही थॉट, और उसको लगा, दैट ओनली बीरबल कुड हेल्प हिम, कि सिर्फ बीरबल उसकी मदद कर सकते हैं। और दोस्तों, ये थिंक की सेकंड फॉर्म में, थिंक मतलब सोचना, सेकंड फॉर्म थॉट। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि असल में ब्राह्मण एक अजीब से अनुरोध के साथ आया था उस पूरा करवाने के लिए। रिक्वेस्ट मतलब एक अजीब सी रिक्वेस्ट को, अनुरोध को पूरा करवाने के लिए आया था। एंड ही थॉट दैट ओनली बीरबल कुड हेल्प हिम, और उसे लगा कि सिर्फ बीरबल उसकी मदद कर सकते हैं। सिंस अकबर्स फेवरेट मिनिस्टर हैड गेन्ड इन अ लॉट ऑफ पॉपुलैरिटी इन डिस्टेंट विलेजेस टू, everyone looked up to him for a smart way out of any trouble। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? आप इसे जरूर नोट करने। लुक अप टू का मतलब होता है किसी से उम्मीद रखना, किसी से आशा करना। तो क्या अर्थ हुआ? सीन्स, क्योंकि अकबर्स फेवरेट मिनिस्टर हैड गेन्ड इन। दोस्तों, गेन का मतलब होता है कुछ चीज़ हासिल करना, प्राप्त करना। और ये थर्ड फॉर्म है, और यहाँ हेड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया, तो ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। पॉपुलैरिटी का मतलब है प्रसिद्धि। तो क्या अर्थ हुआ? क्योंकि, सीन्स मतलब क्योंकि, अकबर्स फेवरेट मिनिस्टर हैड गेन्ड इन अ लॉट ऑफ पॉपुलैरिटी इन डिस्टेंस विलेजेस टू, टू मतलब भी, क्योंकि अकबर के सबसे पसंदीदा मंत्री ने बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि हासिल कर ली थी। इन डिस्टेंट विलेजेस टू मतलब दूर के गांवों में भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि हासिल कर ली थी। एवरीवन लुक्ड अप टू हिम, हर कोई उनसे उम्मीद रखता था। फॉर ए स्मार्ट वे आउट ऑफ एनी ट्रबल, किसी भी समस्या से निकलने के लिए, एक अच्छे तरीके के लिए हर कोई उनसे उम्मीद रखता था।
सो इसलिए द ब्राह्मण हैड हर्ड अ लॉट अबाउट द स्मार्ट मिनिस्टर। और दोस्तों ये भी पास्ट परफेक्ट का वाक्य है, जैसा ऑलरेडी आप जानते हैं, जहाँ हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। हियर मतलब सुनना, थर्ड फॉर्म है हर्ड। तो क्या अर्थ हुआ? सो इसलिए द ब्राह्मण हैड हर्ड अ लॉट अबाउट द स्मार्ट मिनिस्टर एंड अप्रोच्ड हिम। इसलिए ब्राह्मण ने इस स्मार्ट मिनिस्टर मतलब जो चतुर मिनिस्टर मंत्री के बारे में बहुत सुन चुका था। एंड अप्रोच्ड हिम, इसलिए एंड अप्रोच्ड हिम, और फिर वो उनके पास गया। अप्रोच का मतलब किसी के पास जाना, और ये सेकंड फॉर्म है। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? सो द ब्राह्मण हैड हर्ड अ लॉट अबाउट द स्मार्ट मिनिस्टर एंड अप्रोच्ड हिम। इसलिए ब्राह्मण ने उनके बारे में बहुत सुना था, इसलिए वह उनके पास गया। चलिए आगे देखिए। The purpose of the Brahmin was that he wanted to be called पंडित by everyone। दोस्तों पर्पज़ नाउन जिसका मतलब होता है उद्देश्य। द पर्पज़ ऑफ द ब्राह्मण वॉज मतलब क्या हुआ कि ब्राह्मण का उद्देश्य था कि दैट ही वॉन्टेड टू बी कॉल्ड पंडित। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है, जो अफर्मेटिव जहाँ सेकंड फॉर्म लगाते हैं। वांट मतलब होता है चाहना, और ये सेकंड फॉर्म है। तो इस तरह से इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? द पर्पज़ ऑफ द ब्राह्मण वॉज दैट ही वॉन्टेड टू बी कॉल्ड पंडित बाय एवरीवन। तो क्या अर्थ हुआ इस लाइन का कि ब्राह्मण का उद्देश्य था कि वह हर किसी के द्वारा पंडित पुकारा जाना चाहता था। तो इस चीज़ का मतलब आपको समझ आ ही गया होगा दोस्तों कि जो ब्राह्मण था उसका जो उद्देश्य था वो ये था कि वह चाहता था कि हर कोई उसको पंडित कहकर पुकारे, पंडित कहकर बुलाए। बट द प्रॉब्लम वॉज दैट, लेकिन समस्या थी कि ही वॉज एन अनएजुकेटेड मैन, वह एक अनपढ़ आदमी था। दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ पर वॉज या वर्ब का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाए, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। तो और यहाँ वॉज का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है, और अनएजुकेटेड का मतलब होता है अनपढ़। तो क्या अर्थ हुआ? बट द प्रॉब्लम वॉज दैट ही वॉज एन अनएजुकेटेड मैन, लेकिन समस्या ये थी कि वह एक अनपढ़ आदमी था। एंड ओनली एजुकेटेड ब्राह्मण्स कुड बी गिवन द टाइटल ऑफ पंडित। और दोस्तों ये पैसिव का वाक्य है, पैसिव में कुड बी के साथ थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। एंड और ओनली एजुकेटेड ब्राह्मण, सिर्फ शिक्षित ब्राह्मण कुड बी गिवन द टाइटल ऑफ पंडित। क्या अर्थ हुआ कि सिर्फ शिक्षित ब्राह्मणों को पंडित का जो टाइटल है मतलब जो उपाधि है वो दी जा सकती है। तो दोस्तों इस चीज़ का मतलब आपको समझ आ ही गया होगा कि प्रॉब्लम ये थी कि जो व्यक्ति था वो क्या था, वो एक अनपढ़ व्यक्ति था, जबकि जो पढ़े लिखे ब्राह्मण हैं उनको ही पंडित की उपाधि दी जा सकती है। तो ये एक समस्या थी। चलिए आगे देखिए। आई बैग योर पार्डन माई फ्रेंड। दोस्तों बैग मतलब भीख मांगना होता है। उसके अलावा जब हम किसी से विनती करते हैं, कोई अनुरोध करते हैं, तो उस वहाँ भी बैग का यूज़ किया जाता है। और पार्डन नाउन है जिसका मतलब है माफ़ी। आई बैग योर पार्डन माई फ्रेंड मतलब मेरे दोस्त मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। बट यू आर नॉट एजुकेटेड इनफ टू बी कॉल्ड अ पंडित। लेकिन उन्होंने आगे क्या कहा? बट यू आर नॉट एजुकेटेड इनफ, लेकिन आप इतने शिक्षित नहीं हो टू बी कॉल्ड अ पंडित, मतलब आप एक पंडित पुकारे जाने के लिए के जितना शिक्षित नहीं हो। दस इसलिए योर विश आपकी इच्छा कैन नॉट बी फुलफिल्ड पूरी नहीं की जा सकती। अनटिल जब तक, और अनलेस मतलब जब तक। और दोस्तों अनटिल और अनलेस का मतलब है जब तक। अनटिल और अनलेस मतलब कि जब तक यू परस्यू द रिक्वायर्ड स्टडीज़, जब तक आप ज़रूरी पढ़ाई ना करो, जब तक आपकी जो इच्छा है उसको पूरा नहीं किया जा सकता। देन ओनली सिर्फ तभी यू विल बी कॉल्ड अ पंडित, आपको एक पंडित पुकारा जाएगा। बाई अदर्स दूसरों के द्वारा। एक्सप्लेन बीरबल, बीरबल ने समझाया। तो दोस्तों इस चीज़ का मतलब आपको समझ आ ही गया होगा। जब ये व्यक्ति बीरबल के पास गया अपनी इस अजीब सी विश के साथ, इच्छा के साथ कि हर कोई मुझे पंडित बुलाए, तो जो बीरबल थे वो इस बात को समझ गया और उन्होंने कहा कि मेरे दोस्त मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आप इतने शिक्षित नहीं हैं कि आपको पंडित बुलाया जाए या पुकारा जाए, इसलिए आपकी जो ये इच्छा है उसको जब तक पूरा नहीं किया जा सकता, जब तक आप जो ज़रूरी पढ़ाई है उसको उसको परस्यू ना कर लें, उसको पूरा ना कर लें। देन ओनली यू विल बी कॉल्ड ए पंडित, सिर्फ तभी आपको पंडित पुकारा जा सकता है बाय अदर्स दूसरों के द्वारा। एक्सप्लेन बीरबल, बीरबल ने ये बात समझाई। चलिए आगे देखिए।
हाउएवर हालांकि द ब्राह्मण टर्न्ड आउट टू बी अ वेरी सिली एंड फुलिश मैन। टर्न आउट का मतलब है साबित होना, और ये सेकंड फॉर्म है टर्न आउट। हालांकि जो ब्राह्मण था टर्न आउट टू बी अ वेरी सिली एंड फुलिश मैन, वो बहुत ही ज़्यादा मूर्ख व्यक्ति साबित हुआ। ही टर्नड अवे हिज ईयर्स। टर्न अवे का मतलब है किसी चीज़ को सुनने से इनकार कर देना। ही टर्नड अवे हिज ईयर्स, उसने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। एंड शट डाउन ऑल अंडरस्टैंडिंग, और जितनी भी समझ थी वो उसने सारी बंद कर दी। कमिंग इज वे, जो भी उसे बताई गई। चलिए आगे देखिए। ही रिमेन स्टक टू हिज रिक्वेस्ट। दोस्तों रिमेन का मतलब होता है किसी अवस्था में, विशेष अवस्था में बने रहना, और ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य, तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई गई है। ही रिमेन स्टक टू हिज रिक्वेस्ट। स्टक मतलब फंसे रहना। वह अपनी रिक्वेस्ट पर अड़ा रहा। स्टक मतलब किसी बात पर अटक जाना, मतलब वह अपनी इस रिक्वेस्ट पर, अनुरोध पर अटक गया। आफ्टर ट्राइंग अगेन एंड अगेन, बार बार प्रयास करने के बाद, बीरबल थॉट, बीरबल को लगा, दैट ओनली सम ट्रिक वुड गेट हिम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, की सिर्फ कोई चाल, ट्रिक मतलब होता है चाल, ओनली सम ट्रिक मतलब सिर्फ कोई चाल, वुड गेट हिम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। क्या अर्थ हुआ कि बार बार प्रयास करने के बाद अकबर ने सोचा कि सिर्फ कोई जो ट्रिक है, कोई जो चाल है, वुड गेट हिम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, वो उन्हें इस सिचुएशन से बाहर निकालेगी। तो दोस्तों इस चीज़ का मतलब आपको समझ आ ही गया होगा कि बीरबल ने जब उस व्यक्ति को समझाया तो उसने बिल्कुल भी उस बात पर ध्यान नहीं दिया। तो बीरबल जो थे वो समझ गए कि कोई ना कोई अब जो चाल है वही काम आएगी। चलिए आगे देखिए। देन एन आइडिया स्ट्रक इन हिज एक्सट्रीमली कनिंग ब्रेन। दोस्तों एक्सट्रीमली कनिंग ब्रेन का मतलब होता है अत्यंत चतुर दिमाग। तो क्या अर्थ हुआ, फिर एक उनके दिमाग में एक बहुत ही चतुर, उनके चतुर दिमाग में एक बहुत ही एक जो आइडिया था, स्ट्रक मतलब कौंधा, मतलब एक विचार कौंधा, और मतलब एक विचार उनको सूझा। ही कॉल्ड ऑल द सर्वेंट्स इन द पैलेस। उन्होंने सारे नौकरों को महल में बुलाया। एंड मेड श्योर, और उन्होंने सुनिश्चित किया, दैट द ब्राह्मण डिड नॉट हियर वॉट ही वुड ऑर्डर द सर्वेंट्स। उन्होंने इस बात को सुनिश्चित किया कि जो आदेश वो नौकरों को देंगे, जो ऑर्डर आदेश देंगे, उसे ब्राह्मण ना सुने। आगे देखिए। आई ऑर्डर एवरी सिंगल वन ऑफ यू टू एड्रेस दिस मैन स्टैंडिंग ओवर हेयर बाय द टाइटल पंडित, सेड बीरबल। क्या अर्थ हुआ, आई ऑर्डर एवरी सिंगल वन। दोस्तों ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, अफर्मेटिव, जहाँ पर आई, वी, यू, दे और फर्स्ट फॉर्म के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपका ध्यान एक और बात पर ले जाना चाहूँगा। आज दिन में मैंने एक वीडियो अपलोड किया था। आमतौर पर मैं एक ही वीडियो लाता हूँ, लेकिन दोस्तों आज दिन में भी एक वीडियो बनाया था, और जो वो वीडियो है वो बेसिकली ग्रामर के पर्पज़ से बनाया था। तो जो लोग बिल्कुल बेसिक लेवल की ग्रामर सीखना चाहते हैं वो उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा आपको वो वीडियो लगने वाला है। वहाँ पर आपको बहुत ही बेसिक लेवल की, और वहाँ पर दोस्तों ज़्यादातर जो पार्ट मैंने कवर किया है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का कवर किया है। तो जो लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट सीखना चाहते हैं, उनको कोई डाउट्स हैं, तो आप उस वीडियो को ज़रूर जाकर चेकआउट कर सकते हैं, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। चलिए इसे कंटिन्यू करते हैं। तो क्या अर्थ हुआ, आई ऑर्डर एवरी सिंगल वन ऑफ यू, मैं मतलब कि मैं आप में से प्रत्येक को आदेश देता हूँ, टू एड्रेस, पुकारने की, संबोधित करने की, दिस मैन, इस आदमी को, स्टैंडिंग ओवर हेयर, जो यहाँ खड़ा हुआ है, बाय द टाइटल पंडित, पंडित की उपाधि से, सेड बीरबल, बीरबल ने कहा। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि मैं आप सबको आदेश देता हूँ कि ये जो आदमी यहाँ खड़ा हुआ है उसे आप पंडित की उपाधि से संबोधित करें। एड्रेस का मतलब संबोधित करना। देन फिर ही सेंट ऑल ऑफ देम बैक, फिर उन्होंने उन सबको वापस भेज दिया। एंड कॉल्ड द मैन बैक, और उस आदमी को वापस बुलाया। बीरबल सेड टू हिम, बीरबल ने उससे कहा, फॉर्चुनेटली द डे इज़ लकी फॉर यू। दोस्तों फॉर्चुनेटली का मतलब है भाग्य से, और ये एडवर्ब है। तो उन्होंने क्या कहा कि भाग्य से, द डे इज़ लकी फॉर यू, आज का दिन आपके लिए भाग्यशाली है। योर विश विल बी फुलफिल्ड, आपकी इच्छा को पूरा किया जाएगा। फ्रॉम नाउ ऑन, अब से, यू विल बी कॉल्ड पंडित, आपको पंडित पुकारा जाएगा, आपको पंडित बोला जाएगा। सो बी हैप्पी, इसलिए खुश रहिए। बट डू नॉट फॉरगेट, लेकिन मत भूलना, टू थ्रो स्टोन्स, पत्थर फेंकना, एंड येल, और चिल्लाना, एट अदर्स,
दूसरों पर विद एंगर, गुस्से से, फॉर कॉलिंग यू पंडित, आपको पंडित पुकारने के लिए। तो दोस्तों इस बात का मतलब आपको समझ आ ही गया होगा। यहाँ थोड़ा सा मैं बता देता हूँ यदि कहानी समझने में दिक्कत हुई हो, कि जो बीरबल थे उन्होंने जब एक बात समझ गए कि ये जो व्यक्ति है वो बिल्कुल भी उनकी बात पर ध्यान नहीं दे रहा, तो समझ गए कि उन्हें कोई ना कोई चाल खेलनी पड़ेगी। तो अचानक उनके दिमाग में एक विचार सूझा और उन्होंने क्या करा, अपने सारे नौकरों को महल में बुलाया और उन्होंने इस बात को सुनिश्चित किया कि उनकी बात को जो वो सर्वेंट से कहें, ऑर्डर जो नौकरों को दें, उनकी बात को ब्राह्मण ना सुने। और उन्होंने सभी नौकरों को आदेश दिया कि ये जो व्यक्ति है इसको पंडित कहकर वो बुलाएं, पंडित की उपाधि से कहकर उसको संबोधित करें। और उसके बाद उन्होंने उन सबको वापस भेज दिया और दोबारा से उस आदमी को वापस बुलाया और उसको कहा कि भाग्य से आज का दिन आपके लिए लकी है, मतलब भाग्यशाली है, और आपकी जो इच्छा है उसको पूरा कर दिया जाएगा। फ्रॉम नाउ ऑन यू विल बी कॉल्ड पंडित, और अब से तुम्हें पंडित बुलाया जाएगा, तो इसलिए आप खुश रहें। और उन्होंने साथ में एक बात और कही, बट डू नॉट फॉरगेट टू थ्रो स्टोन्स एंड येल एट अदर्स। और दोस्तों येल का मतलब होता है चिल्लाना। उन्होंने क्या कहा कि लेकिन मत भूलना, मतलब उन लोगों पर पत्थर फेंकना मत भूलना, और गुस्से से मतलब कि चिल्लाना मत भूलना जो तुम्हें पंडित बुलाएं। साथ के साथ उन्होंने उस व्यक्ति को ये भी कहा कि जो भी लोग तुम्हें पंडित बुलाएं उन पर तुम्हें पत्थर फेंकने हैं और साथ में उनको चिल्लाना है। चलिए आगे देखिए। द लास्ट वर्ड्स ऑफ बीरबल पजल्ड द फुलिश ब्राह्मण। दोस्तों पजल करने का मतलब होता है किसी को भ्रमित कर देना, और जो बीरबल के आखिरी शब्द थे उन शब्दों ने मूर्ख ब्राह्मण को क्या था, पजल कर दिया, मतलब उसको भ्रमित कर दिया। सो इसलिए ही आस्क्ड, उसने पूछा व्हाट इट मीन, कि इसका क्या मतलब है। तो दोस्तों इस मतलब का समझ आ ही गया होगा कि लास्ट में जो बीरबल ने कहा था कि जब कोई आपको मतलब बोले पंडित, तो आपको उन पर पत्थर फेंकने हैं और साथ में आपको चिल्लाना भी है। तो ये जो बात थी, इस बात ने ब्राह्मण को क्या था, पजल कर दिया, भ्रमित हो गया। तो उसने उनसे इस बात का मतलब पूछा। बीरबल फर्दर एक्सप्लेन, बीरबल ने आगे समझाया दैट सीन्स, क्योंकि ही वॉज एन अनएजुकेटेड मैन, क्योंकि वह एक अनपढ़ आदमी है, ही वॉज ऑब्लाइज टू डू सो, वह ऐसा करने के लिए प्रतिबद्ध है। द ब्राह्मण विद फुलिश इनोसेंस नोडेड एंड लेफ्ट। दोस्तों इनोसेंस का मतलब था मासूमियत, और जो ब्राह्मण था वो अपनी इस मूर्खतापूर्ण मासूमियत के साथ उसने सर हिलाया, नोड मतलब सर हिलाना, एंड लेफ्ट, और वो चला गया। चलिए आगे देखिए। वाइल ऑन द वे बीरबल सर्वेंट्स, और रास्ते पर जो बीरबल के नौकर थे, एज पर हिज ऑर्डर्स, उनके आदेश के अनुसार, स्टार्टेड कॉलिंग द मैन पंडित, वो उस आदमी को पंडित पुकारने लगे, मतलब पंडित बोलने लगे। एंड फॉलोइंग हिज इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शन मतलब निर्देश, और उनके निर्देशों को पालन करते हुए द ब्राह्मण थ्रू स्टोन्स, जो ब्राह्मण था उसने पत्थर फेंके, एंड हार्श वर्ड्स, और जो कठोर शब्द थे वो उसने कहे, एट दैम, उन पर। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, द न्यूज़ स्प्रेड इन द किंगडम, स्प्रेड मतलब फैल जाना, धीरे धीरे जो ये जो खबर थी वो राज्य में फैल गई। ऑफ अकबर मतलब ये जो खबर थी वो अकबर के राज्य में फैल गई कि दैट मतलब कि स्टूपिड मैन, एक मूर्ख आदमी, वॉज एक्टिंग क्रेजी, वो पागलपन कर रहा है, मतलब पागलों की तरह व्यवहार कर रहा है, ऑन बीइंग कॉल्ड पंडित, पंडित पुकारे जाने पर। तो दोस्तों इस चीज़ का मतलब आपको समझ आ ही गया होगा कि जो सर्वेंट्स थे उन्होंने उनके आदेश पर उससे पंडित बुलाना शुरू कर दिया, और जो ब्राह्मण था उसने भी उन पर पत्थर फेंके और उनको कठोर शब्द कहे, और धीरे धीरे ये जो खबर थी वो पूरे अकबर के पूरे राज्य में फैल गई कि एक मूर्ख आदमी है जो पंडित पुकारे जाने पर बिल्कुल एक्टिंग क्रेजी, मतलब पागल की तरह व्यवहार कर रहा है। चलिए आगे देखिए। सो इसलिए टू मेक फ़न ऑफ हिम, और दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए, मेक फ़न ऑफ मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना, इसलिए उसकी मजाक उड़ाने के लिए दे पर्पजली पास्ड बाय हिम, पास बाय मतलब गुजरना, पास से गुजरना, और पर्पजली मतलब उद्देश्य से। तो क्या अर्थ हुआ, इसलिए उसकी मजाक बनाने के लिए दे पर्पजली पास्ड बाय हिम, वह उद्देश्य के साथ या कह सकते हैं जानबूझकर उसके पास से गुजरते, एंड स्क्रीम पंडित एट हिम, और उस पर वो पंडित मतलब चिल्लाते पंडित। ही रिएक्टेड इंस्टेंटली, और वो तुरंत रिएक्ट करता मतलब प्रतिक्रिया करता, एज ही वॉज टोल्ड, जैसा उसको बताया गया था।
दो हालांकि ही हैड टू वेयर एन एंग्री फेस, हालांकि उसे एक मतलब कि गुस्से वाला जो चेहरा था वो रखना पड़ता, वाइल पेल्टिंग स्टोन्स, पत्थर फेंकते हुए एट पीपल, लोगों पर, येट फिर भी, ही वॉज बीमिंग विद हैप्पीनेस, फिर भी वो जो है वो खुशी से छलक रहा था, बी मतलब छलकना, फिर भी वो तो क्या था, वो खुशी से छलक रहा था, एंड एक्साइटमेंट और उत्साह से, फ्रॉम इनसाइड अंदर से। आगे देखिए, बीरबल वॉज रिलीव्ड, दोस्तों रिलीव्ड का मतलब था चिंता मुक्त हो जाना, जो बीरबल थे वो चिंता मुक्त हो गए, दैट की द विश ऑफ द फुलेस्ट मैन वॉज फुलफिल्ड, की जो इच्छा है मूर्ख आदमी की वो पूरी हो गई। चलिए, तो दोस्तों इस तरह से छोटी सी कहानी यहीं ख़त्म होती है और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें यदि अब तक आपने नहीं किया है, और यदि कोई सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।